अब कुछ और यौगिकों के सूत्र लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कैसे बनेगा ये? सबसे पहले प्रतीक लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का लिखते हैं Mg, मैग्नीशियम, और क्लोराइड का लिखते हैं Cl। इस तरह प्रतीक लिख लिए। नीचे लिखते हैं कि संयुक्ता, इसकी संयुक्ता होती है 2 प्लस लिखो या खाली 2 लिख दो, इसकी होती है 1 माइनस। अब संयुक्ताओं को क्रॉस करके अदला बदली करके लगा देंगे। मैग्नीशियम संयुक्ता क्लोरीन के लगाएंगे और क्लोरीन संयुक्ता मैग्नीशियम के लगाएंगे और सूत्र बनेगा अणुसूत्र बराबर होगा MgCl2। यानी मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 थी, वो क्लोरीन के प्रतीक के लगा दी नीचे, और दाहिनी ओर लगाते हैं संयुक्ताएं, नीचे की तरफ और दाहिनी ओर नीचे की तरफ छोटा सा लगाते हैं। तो इस तरह से जब मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 लगी क्लोरीन के और क्लोरीन की 1 होती है, वो मैग्नीशियम के नहीं लगाएंगे। इसी तरह से अब लेते हैं अगला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में देखते हैं, यहां तो लिखेंगे प्रतीक, और प्रतीक में लिखेंगे कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड का यानी ऑक्सीजन O, और यहां होगी संयुक्ता, और संयुक्ता में लिखेंगे, इसकी संयुक्ता होती है 2 प्लस 2 होती है, और इसकी होती है 2 माइनस, दोनों की 2 होती हैं। अब इनको क्रॉस करके लगा देंगे। ये तो कैल्शियम के लगाएंगे ऑप्शन के, और ऑप्शन की है 2, वो लगा देंगे कैल्शियम के। तो अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र बराबर होगा Mg2 और Cl2। लेकिन अगर ये संयुक्ताएं आपस में उचित अंक से कटती हैं तो फिर इनको काट दिया जाता है और सरल अनुपात में अणुसूत्र बना दिया जाता है। तो 2 से 2 जैसे कट गई तो अणुसूत्र हो गया Mg कैल्शियम का CaO, दोनों की यहां कैल्शियम चल रहा है, मैग्नीशियम इधर आ गया। कैल्शियम की 2 थी, ऑक्सीजन की लग गई, ऑक्सीजन 2 थी, कैल्शियम की लग गई, और 2 से 2 कट गया, तो यहां पर आ गया CaO, यानी दोनों संयुक्ताएं आपस में कट गई और सूत्र बन गया CaO। तो अणुसूत्र होगा इसका होगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। और अगला लेते हैं बहुपरमाणु आयनों के यौगिक, बहुपरमाणु के आयनों वाले यौगिक, आयनों वाले यौगिक, इनको भी देखते हैं। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक में जैसे ले लिया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसका हमें इस यौगिक का अणुसूत्र बनाना है। तो सबसे पहले लेंगे प्रतीक, प्रतीक ले लिया या आयनों का समूह ले लिया। तो प्रतीक लेंगे, जैसे सोडियम का होता है Na, और नाइट्रेट का ये पूरा ही समूह चलता है NO3, ये होगा नाइट्रेट। ये पूरा एक ग्रुप चलता है ये आयनों का, ये है बहुपरमाणु आयन नाइट्रेट। और यहां लेंगे संयुक्ता, इसकी संयुक्ता होती है 1 प्लस और इसकी होती है 1 माइनस। तो इस तरह से होता है
अब इसके संयुक्त का बदलावती करके लिखेंगे। सोडियम के लगाएंगे नाइट्रेट के और नाइट्रेट के लगाएंगे सोडियम के। तो कैसे बनेगा? चूंकि संयुक्ता एक एक है दोनों की, तो एक अंक को लगाया नहीं जाता है सूत्र में, वैसे प्रतीकों को ही मान लिया जाता है। तो प्रतीक सूत्र बनेगा अणुसूत्र। अणुसूत्र बराबर हो गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए इसका हमें अणुसूत्र बनाना है, तो सबसे पहले प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक कैल्शियम का तो होता है प्रतीक CH और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ये दोनों के प्रतीक लिखिए। ये संयुक्त मूलक है या बहुपरमाणु आयन है, इसमें दो परमाणु एक साथ आ रहे हैं, आयन ही होता है। ये भी आयन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। सूत्र में अणुसूत्र में पहले धनायन लिखा जाता है, धनायन का प्रतीक लिखते हैं और बाद में ऋणायन का प्रतीक लिखा जाता है, चाहे वो एक परमाणु हो चाहे बहुपरमाणु हो। अब यहां लिखते हैं संयोजकता। इसकी संयोजकता होती है 2 और इसकी होती है 1 माइनस होती है। अब इसको अगर क्रॉस करके लिखेंगे तो OH के तो लगेगा 2 कैल्शियम की संयोजकता और कैल्शियम में लगेगा 1 जो कि लगेगा नहीं, लगाते नहीं है। तो सूत्र क्या बनेगा? अणुसूत्र बराबर होगा यानी CaOH। अब कैल्शियम की जो संयोजकता 2 है वो OH के लगानी है हमें, और OH के लगाएंगे तो पूरे को ब्रैकेट बंद करके फिर लगाएंगे ऐसे। अब इसको पढ़ेंगे CaOH होल ट्वाइज। अगर 2 है तो होल ट्वाइज, 3 है होल थ्राइज। इसको इस तरह पढ़ा जाएगा। तो ये होगा CaOH होल ट्वाइज। और OH की संयोजकता 1 है, वो कैल्शियम में लगाई नहीं, और कैल्शियम की 2 है, वो OH को ब्रैकेट में पूरे को बंद करके इसके साथ में लगाई है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो खाली के दुआ H के लगते रह जाएगा, ये OH पूरे के 2 लगना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो गया संयुक्त। अब लेते हैं एक और लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें लेंगे प्रतीक लेंगे पहले तो, और प्रतीक हो गया सोडियम का तो Na और कार्बोनेट का होगा CO3। ये भी बहुपरमाणु आयन है। और यहां ले लेंगे संयोजकता। इसकी संयोजकता यहां लिख दी 1+, इसकी संयोजकता यहां लिख दी 2-। ये भी संयोजकताएं हैं। अब इनको क्रॉस करेंगे। ये संयोजकता तो इसकी लगनी है सोडियम की 2, और कार्बोनेट की है वो लगेगी सोडियम की ऐसे। तो ये होगा Na2 अणुसूत्र बराबर Na2CO3। यानी CO3 की जो संयोजकता 2 थी वो सोडियम में लगा दी, और सोडियम की 1 है वो उसको वैसे ही मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। एक और लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का यहां लिखेंगे प्रतीक। वैसे प्रतीक नहीं, इसके ये बहुपरमाणु आयन ही होते हैं, तो ये लिख दिया आयन, लिख दिया आयन लिख देते हैं यहां पर। प्रतीक तो एक ही तत्व का होता है। अमोनियम का पूरा आयन आएगा, आयन NH4। ये तो होता है अमोनियम, और सल्फेट होता है SO4। और संयुक्ता
इसका तो होती है 1+, अमोनियम की एक होती है 1+, और इसकी होती है 2-। अब दोनों की संयोजकताओं को अदला बदली करके लगा देंगे, अणुसूत्र बन जाएगा। अमोनियम की संयोजकता लगेगी सल्फेट के, और सल्फेट की लगेगी अमोनियम के, और सूत्र क्या बनेगा, अणुसूत्र बराबर होगा NH4 और NH4 के सल्फेट की संयुक्त लगाएंगे 2, तो 2 कैसे लगाएंगे, पहले इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर लिख देंगे SO4, यानी सल्फेट की संयुक्ता 2 थी वो अमोनियम की लगी, और अमोनियम की एक थी वो सल्फेट के लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र कैसे पढ़ेंगे, NH4 होल ट्वाइस SO4, वैसे नाम क्या लेंगे, अमोनियम सल्फेट। इस तरह से ये अमोनियम सल्फेट हो गया। और यहां पर लेते हैं आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। सबसे पहले लेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। अर्थात यानी अणु जिन जिन परमाणु से मिलकर बना होता है उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ लेंगे और उनके योग के बराबर पूरे अणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। उसको हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान, या इसको सीधे सीधे शब्दों में अणुभार भी कह सकते हैं। सीधे सीधे अणुभार है, तो अणुओं को बनाने वाले जो परमाणु होते हैं उनके भारों को जोड़ लेंगे, तो सारे परमाणु भारों को जोड़ करके अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से द्रव्यमान का योग होता है। आणविक द्रव्यमान अणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। सापेक्ष द्रव्यमान का मतलब इसमें जो जो परमाणु हैं उन सबको जोड़ा जाएगा और उनके सापेक्ष अणुभार ज्ञात होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जल H2O के सापेक्ष द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, अर्थात जल का अणुभार ज्ञात करना है हमें। H2O के सापेक्ष द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, इसमें हमें जल का अणुभार निकालना है। कैसे निकालेंगे, जल का सूत्र है H2O, तो ऊपर तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और एक क्या लिख दिया, एक यू का मतलब यूनिफाइड, यानी ये 1 किलोग्राम का बहुत छोटा भाग है। अगर 1 किलोग्राम में के बटा में रखें 10 की घात 27, तो लगभग उतना छोटा मान है ये। तो इसको यूनिफाइड में लेते हैं, इसको परमाणु द्रव्यमान को, तो ये तो होगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। अब यहां देखते हैं, अतः जल का आणविक द्रव्यमान बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुणा 1। इसको समझने की कोशिश करें। 2 तो है हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या और 1 उसका है द्रव्यमान। 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो यहां पर चूंकि परमाणु 1 नहीं 2 हैं, इसलिए 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 1, और 1 गुणा 16, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16, और चूंकि परमाणु 1 ही है तो इसको 1 से गुणा किया, तो हाइड्रोजन का तो कुल द्रव्यमान आ गया 2 परमाणु का 2, और ऑक्सीजन का आ गया 16, तो 2 + 16 कितना हो गए 18। इस प्रकार से 18 यूनिफाइड इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होगा। अगली बात लेते हैं, परिभाषा को मिटा करके, और अगली बात को लेते हैं, एक और द्रव्यमान लेते हैं, जैसे HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। मान लीजिए इस तरह एक अगला यौगिक दे दिया, उसका अणुसूत्र दे दिया, इसका आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। नाम से भी पूछ सकते हैं, हमें उसका अणुसूत्र भी ध्यान में होना चाहिए। तो यहां लेंगे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान बराबर है, हाइड्रोजन का भी बनाया था एक यूनिफाइड, और दूसरा है नाइट्रोजन, दूसरा परमाणु नाइट्रोजन का आणविक परमाणु ही का परमाणु द्रव्यमान, अणु के बाद में बनेगा, का परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिफाइड। यू को थोड़ा दूर दिखेंगे ताकि ये अंकों में अंतर रहे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर है 16 यू। अब HNO3 का आणविक द्रव्यमान होगा, कितना होगा, यहां पर लेते हैं 1 गुना 1, एक ही हाइड्रोजन का परमाणु है और एक उसका द्रव्यमान है, प्लस दूसरे लेते हैं नाइट्रोजन भी एक है, 1 गुना इसका द्रव्यमान है 14, प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 और 3 गुना 1 का द्रव्यमान है 16, तो 3 का हो जाएगा 48। तो बराबर कितना हो गया, इसका तो होगा 1 गुना 1 का 1 प्लस 1 गुना 14 हो गया, और 16 थी 48, तो इनको जोड़ लेंगे बराबर कितना आएगा, ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 48, 1 4 5 8 13 और 1 1 2 4 6 63 आ गया। तो यहां पर आएगा 63 यूनिफाइड, ये इसका आणविक द्रव्यमान आएगा। तो इस तरह से 63 यूनिफाइड इसका आणविक द्रव्यमान होगा। अब एक सवाल दे रहे हैं आपको, एक प्रश्न दे रहे हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने 2-3 के निकाल के बताए हैं, उसी तरीके से आपको दिखना है और उसी तरीके से आपको निकाल के बताना है। कल मिलान करेंगे, मैं इसके उत्तर बताऊंगा और आप मिलान करेंगे कि आपका आणविक द्रव्यमान सही आया या गलत आया। तो यहां पर देखो H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 यौगिकों के या अणुओं के आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। और सहायता के लिए आपको ये इनके परमाणु के द्रव्यमान बता दिए हैं। हाइड्रोजन के कार्बन का इस तरह से हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड में आ रहा है। ये जैसे आयरन यानी लोहा, आयरन का है 56 यूनिफाइड। तो इनकी सहायता से आप इनके अणु बाहर निकाल के देखेंगे।